और ये हमारी नहीं, उन लोगों की बेइज्जती है जो लाखों की संख्या में वहां गए। उनकी बेइज्जती कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये वो लोग थे जिन्होंने इनको वोट दिए। आज इस्तीफा दे दो, पता चल जाएगा वो असली भीड़ थी कितनी थी। इनमें तो कोई एमएलए कोई एमपी इस्तीफा दे दो, फिर इस बात का पता चल जाएगा भीड़ नकली थी असली थी। आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है। सर्वप्रथम तो सारा इंडियन नेशनल लोक परिवार की ओर से मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ आभार प्रकट करते हैं पूरे हिसार जिले के किसानों का, मजदूरों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का, कि रोहतक की रैली में जो बढ़ चढ़ के योगदान पूरे सातों हल्कों से रहा, वो अपना आप में एक रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी थी। उसके लिए सभी साथियों ने प्रयास किए। लोग अपने संसाधनों से गए, हौसले से गए, खुशी से गए। पानी चढ़ा हुआ था, फसल का टाइम था, लोग दुखी थे, परेशान थे सरकार की व्यवस्था से, फिर भी सारे काम छोड़ के चौधरी देवीलाल जी को जहाँ श्रद्धांजलि दी वहाँ पहुँच के वहीं अभय सिंह चौटाला और लोक दल को मजबूत करने का काम लोगों ने किया। न सिर्फ हिसार से बल्कि प्राण रोहतक से भी एक एक हल्के से हजारों की संख्या में लोग आए। ट्रैक्टरों के काफिलों में ढोल नगाड़े बजाते हुए, गाड़ियों के काफिलों में आगे जेसीबी लगा के नाचती हुई औरतें। ऐसा अद्वितीय नज़ारा जो देखने को मिला वो खासकर रोहतक की धरा पे दशकों बाद देखने को चला। जो उत्साह लोक दल के प्रति और चौधरी देवीलाल के प्रति लोगों में वहाँ दिखाई दिया। बहुत से नए साथी और पुराने साथी जो पार्टी से बिछड़ गए थे, और सारा वोटर जो लोक दल का था, जो आमतौर पे 20-21 से 25% हमारा होता था, वो या तो वहाँ पहुँचा या उनके परिवार का कोई सदस्य पहुँचा, या वो लगातार फ़ोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लगातार इस रैली से जुड़े रहे। और उस दिन पूरे मीडिया में, न सिर्फ प्रदेश के मीडिया में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मीडिया पे, चाहे सोशल प्लेटफार्म थे, ट्विटर था, फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, सभी पे ये रैली छाई हुई थी। और अभय सिंह चौटाला इस रैली के बाद हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत किसान और कमेरे वर्ग के नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया इस बात के लिए। लेकिन 25 नंबर को लोगों ने इस बात पर मोहर लगाने का काम किया कि चौधरी देवीलाल की राजनीति के जो राजनीतिक वारिस हैं वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। भीड़ काफी थी वहां साहब, लेकिन कांग्रेस को नजर क्यों नहीं आ रही है? जयप्रकाश कह रहे हैं कि 60 की स्पीड से गाड़ी दौड़ सकती है सड़कों पे, नहीं कम लोग। पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रैली से पहले, उसमें भी बात हुई थी अपने भाई जयप्रकाश 4 बार सांसद रहे हिसार से, 2 बार विधायक भी रहे हो, और व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन वो एक कहावत है, बोला मेर सिंह तेरा जन्म जाट घर तने ले ली कार गान की, तो गान बजान की कार ले ली। सारा दिन इनके बाबू बेटियां के गीत गांदे घूमे जे हैं, जो उड़द कह के गालते हैं या रैली कामयाब होगी। शान ने कह दिया वजय प्रकाश पहुँच जाएगा, पहला आप दुरासी आएगे धमधमा रचा दिया, फिर रचा दिया जींद कल कैथड़। अब लोग तो थे ही नहीं, खाली पड़ी थी कुर्सी। तो
वो आजकल एआई का जमाना नहीं आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये कांग्रेस इन चीज़ों में तो मायर हैं, विदेशी चीज़ में बड़े तोड़े पकड़े रहे हैं। वो फोटो तो खाली ग्राउंड का ला दिया। आप भी थे, 11 साढ़े 11 तक लोग कम थे, क्योंकि लोकल लोग तो काफिले में आ रहे थे, इकट्ठे होने लग रहे थे, और दूर वाले पहुंचे नहीं थे। इन फोटो ले लिया और बोलता अभय सिंह का वो फोटो लगा के और अपने अपने फेसबुक में डाल के राजी हो गई। इनको ये मालूम होना चाहिए कि पूरा प्रदेश के एक गांव तो लोग आ रहे थे। झूठ तो वह चल लिया है, जब माउथ टू माउथ आपका प्रचार होता है, जब लोग आपस में बताते हैं, तो फिर इस चीज़ के मायने नहीं रहते कि आप कौन से फोटो डालने लग रहे हो। और ये हमारी नहीं, उन लोगों की बेइज्जती है जो लाखों की संख्या में वहां गए। उनकी बेइज्जती कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये वो लोग थे जिन्होंने इनको वोट दिए। भाई जो प्रकाश जी हैं, सांसद बने हैं या इनके विधायक बने हैं, उनको वोट दिए इन लोगों ने जो रैली में गए हुए थे, और उनको ये झूठा और नकली बता रहे हैं। आज इस्तीफा दे दो, पता चल जाएगा वो असली भीड़ थी कि नकली थी। इनमें तो कोई एमएलए कोई एमपी इस्तीफा दे दो, फिर इस बात का पता चल जाएगा भीड़ नकली थी कि असली थी। ये वो लोग थे जिन्होंने खून पसीना बहाया है इनके लिए, सिर्फ भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए। इसको तो पता भी नहीं चला, इलेक्शन लड़ दिया इन लोगों ने जो रैली में थे, अपने पैसे से भाग दौड़ के पोलिंग करा के। कांग्रेस पार्टी वाले तो घर से नहीं लड़ते, वर्कर इनके जूत बाजे हैं। सारा इलेक्शन लोकदल के वोटर ने लड़े हैं। तो इस बात पे इनको शर्म आनी चाहिए। अब जो लोग आपकी जीत के लिए जिम्मेवार हैं, उनको आप झूठा बता रहे हो और कह रहे हो भाई वो तो नकली भीड़ थी। अब इनेलो की अगली रणनीति क्या रहेगी? आपकी रैली के बाद लोगों के संघर्ष में किस तरह से साथ रहेंगे? अभी चुनाव में काफी टाइम बचा है। चुनाव में समय तो 4 साल का है, लेकिन लगातार पार्टी की गतिविधियां चलती रहेंगी। उसके लिए अभी मीटिंग बुला के एक खाका रोड मैप तैयार किया जाएगा, और बहुत से सीनियर लोग पार्टी में आएंगे। जिस तरह प्रोफेसर संपत सिंह जी वहाँ पहुँचे, और भी बहुत लोग हैं जो आएंगे। उन्होंने वहाँ पहुँच के आशीर्वाद भी दिया, और उनके बारे में भी कह दिया अब इनकी तो उम्र हो रही है, ये तो बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापा आ गया, सठिया आ गए। ये एक वो पुरानी फिल्मा का गाना सुना गया आपने, शायद सुरैया का गाया है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो भाई जयप्रकाश प्रोफेसर साहब के मैं को उड्डा साहब ने कहा यह बात है। उम्र होली, और उनकी सीट भी प्रियंका तो रह रही है भाई जयप्रकाश की। टिकट का मांगने का भी सीधा रहा हो रहा है, कोई नहीं भाई मांगने का मेरे को मांगनी पड़ेगी। तो संपत सिंह का तो बहाना है, क्यों दोनों है कि भाई अपना बूढ़ा हो गया, क्यों संपत सिंह तो ज़्यादा उम्र चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। और जयप्रकाश उनका बालक है। जयप्रकाश भाई की जो उम्र 70 तक टपली, 70 पाछे तो जग करते गामा में। 1954 का जन्मदिन है। ये ठीक है भाई, वो अपना परहेजी आदमी, अपना स्वास्थ्य बढ़िया रख रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहूँगा। लेकिन फिर भी संपत सिंह जी का उनका ज़्यादा अंतर नहीं है। आज वो लोकदल की स्टेज पर चले गए तो सठियाए हुए बूढ़े दिखाई देने लगे। वो आज भी प्रदेश के राजनेताओं में सबसे बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कई कई डिपार्टमेंट चलाए हैं। उनके बारे में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। और प्रोफेसर साहब भी जब कभी आप लोगों के बीच में बैठेंगे, वो भी इस बात का जवाब देने का काम करेंगे। पार्टी में भी वो आप लोगों को बताएंगे जब आओगे। इनने तो कह दिया अगर हमारी ओर से तो रिटायर हो, और के कहा है, यू हुड्डा साहब ने को आया है, कोई भाई जयप्रकाश थोड़े कह रहे हैं बात। उन्होंने तो कह दिया था हम तो रिटायर हो, और हमने बहुत ज़रूरत है। चौटाला साहब के बाद वो उनके साथी रहे हैं, उनकी एक पहचान है, एक चेहरा रहे हैं वो पार्टी का, तो यहाँ तो बहुत ज़रूरत है। उन्होंने रिटायर कर दिए होंगे।
तो आप कह रहे थे ना कि कुछ लोग थोड़ा देख रहे हैं कम भी भीड़ आएगी नहीं आएगी, क्या मन में थोड़ी चीजें थी। हाँ हाँ, संपत सिंह भी ये ना उनके मन में नहीं थी, उनके मन में होती तो वो जाते नहीं। और उन्होंने ये कह दिया जब जाके अभय सिंह चौटाला मर्द आदमी है, मजबूत नेता है, और जो अगला बदलाव होगा वो अभय सिंह के नेतृत्व में होगा। आप भाषण सुनोगे और इससे ज्यादा क्या कहा जा सके है। मर्द की बात पे भी बड़ा आपका डिस्कशन हुई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगला बदलाव कितना हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में तो 1.74% वोट मिले थे और विधानसभा में 4.14%। तो एक तो आपने है नहीं, आपने भी जो हरियाणा लुटवा उसमें आपका भी हाथ है सर्वेश जी। आपने एक इंटरव्यू कराया था पूरे हिसार में भाई जयप्रकाश का, पर्ची पे, अब पर्ची पे नौकरी मिला करती, तो कहा था पर्ची लेता था और फिर आगे फिर नहीं कहा आगे भी पर्ची पे नौकरी लावांगे। उसमें लोग बहुत लुट गए। हमने तो आपको भी बता रहे हैं पर्ची लेंगे। किसान थे जो फसल का टाइम था उन्होंने सोचा फिर पर्ची में नौकरी देंगे, और इतनी माड़ा घायल थी, इतने पीछे दे दिए इन तक, जो हजारों करोड़ लूट के किसाना के, उसमें आपका पर्ची वाला जो वीडियो था उसका पूरा हाथ है। पर्ची तो नीरज शर्मा ने भी कही थी, कुलदीप शर्मा ने भी चित हो गए दोनों। उनने इसी जगह कर दी नहीं जरा पर्ची चलती को नहीं, उनका वोटर ऐसा था अगवा पर्ची वाली उल्ट पड़ गई, जरा उल्ट पड़ गई उड़ा चल पड़ा काम। हुड्डा पे डेंट कितना मानते हैं लोग रैली की बात, रैली के थ्रू? बहुत बड़ा डेंट मान के मैं चल रहा हूँ। मैं नहीं, पूरी जनता चल रही। सांगी से 50 से ऊपर व्हीकल आए हैं इनके गांव से, और फोन करके खुद भाई साहब ने बताया हानिया ने, भाई हम आवांगे, मैं 5 ले आऊंगा, मैं 7 ले आऊंगा, 10 ले आऊंगा। कलोई हल्के से भी बहुत लोग आए हैं, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले जिगर डिगल तो 112 ट्रैक्टर इकट्ठे चले हैं, ट्रैक्टर में लोग आए हैं। तो लोकल समर्थन मिला है, जो बाहर के लोग थे वो तो बाहर ही रह गए, रैली स्थल तक पहुंचने नहीं पाए। 4-4, 5-5 किलोमीटर तक बस खड़ी थी, बस हम ताश खेलने देर फोन में रैली देखने लग रहे थे। इस तरह का आलम था और लाखों की संख्या में लोग बाहर रह गए। तीसरी बार जो भाजपा आई सत्ता में, उसके लिए किसी को जिम्मेवार मान रहा है किसान वर्ग, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मान रहा है। और ना किसी के कहने से मान रहे वो, ना कोई हमारे प्रचार की वजह से मान रहे, अकबर हमने ये कह दिया इनकी वजह से आए। आजकल लोग किसी की नहीं मानते, उनका अपना आकलन होता है। और जो खासकर जो देसी मनुष्य नहीं, जिनमें ज़्यादा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उनका आकलन ही आखिरी आकलन हो है। उस आकलन के पीछे जो 1%, 4% भाई साहब कह रहे, वहीं 4 तो 24 करें हैं, वहीं 24 तो 4 करें हैं। उन लोगों ने यह मान ली जिनने सबसे ज़्यादा जोर ला रखा था। सारा मिल गया। नहीं, आने वाले टाइम में देखिए, रैली तो आपकी, आप कह रहे कामयाब हुई, सब कुछ हुआ, आने वाले टाइम अभी चुनाव का बाकी है, तो उसके अंदर कितना है? आप देखो, पहला साल भी पूरा नहीं हुआ चुनाव के बाद, ना को चुनाव होने लग रहा, न को सरकार बदलने जा रही, ना हमको ऐसा लालच दे सकते भाई कल इलेक्शन राज आ जाएगा आपका ये काम कर देंगे। जब मन से अपने साधना से लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और वो जो वोटर लोक दल का चला गया था वो वापिस आ गया, जो गया था सत्ता से बाहर करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ लग के, वो आ गया वापिस। तो फिर मजबूती अपना आप आनी तय है आने वाले समय में भी। ये लोग लड़ेंगे लड़ाई, जो साथ आएगी दोबारा 4 साल इसको बरकरार रखेंगे टेम्पो को। जजपा का सत्र भी ये लोग तय करेंगे जिन्होंने इनको वोट दिए थे। इनकी 10 सीटें दी थी, 15%, 14% वोट दिया था, वो तय करेंगे हम तय करने वाले कौन होते हैं। और उन्होंने तय कर रखा है, आप पत्रकार हो, किसी पत्रकार को भेज के देखो, आपको चौपाल में, जोड़ पे, चौराहे पे गांव के लोग मिलेंगे, तो पूछ लो भाई इनको आप किस सत्र पे देखते हो। जहाँ जाएंगे आम आदमी के बीच में, वहाँ पता लग जाएगा कि सत्र है। सत्र तो आम जनता बताओ है, हमारे बताने से क्या होता है। हरियाणा में 4 साल से पहले भी चुनाव होते हैं, संभावना है कुछ?
4 साल से पहले चुनाव होने की संभावना मेरे को तो नजर नहीं आती। कोई भाजपा एक करिश्मा करते खुद है यू भंग कर दे सरकार ने तो अलग बात है, नहीं तो बहुमत की सरकार है तो चुनाव तो बीच में मध्यावधि कोई लगता नहीं कोई। चुनाव पटिशन डाल रखी है जो हो रहे हैं, वो तो फिर बाई इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन तो हो सकता है, बाई इलेक्शन में। अच्छा लोहान साहब, सांसद जयप्रका जेपी कह रहे हैं कि जो इनेलो की रैली थी वो स्पॉन्सर्ड थी, बीजेपी ने उसको स्पॉन्सर कर रखा था। आज ये बयान दिया। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दी भाई जयप्रकाश की, और जो कुछ इस पार्टी के बारे में बोलिया और हुड्डा साहब के बारे में भी बोलिया वो ऑन रिकॉर्ड है सारा। आज श्यावतरी जिंदल विधायक है, लेकिन विधानसभा में लिख के दे रखा है वे हम इस सरकार का समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का। देवेंद्र काद्यान विधायक है गन्नौर से, उसने लिख के दे रखा है हमारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन है। 2014 में एमएलए बने जब ये लिख के दिया हुआ है अब मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन है। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। जो भाजपा है ना ना ना, और भाजपा ने ये भी कहा उनको, यह भी विधानसभा के रिकॉर्ड में है, पूरा जन्म में तो हमारा समर्थन करो और रायत ने उड्डा ही कोठी में बिक जो हो या रायत वाली यारी छोड़ दो हमारा गंदा रहना है, तो यह भी रिकॉर्ड में है। और यह भी रिकॉर्ड में है असीम गोयल अंबाला से जो विधायक थे, और भाई जयप्रकाश ये जो अपने सुभाष जी है ना जो राज्यसभा का चुनाव लड़ा भाजपा की ओर से, इसका सारा खेल करने वाले ये हैं जो बार बार है बेसिंगी एक वोट के लिए शोर मचावे नहीं। इसको तो बनाने वाले हैं ये शाय बदलने वाले, ये पेन बदलने वाले, ये एजेंट, ये हुड्डा साहब खाली छोड़ने वाले या कोई गलत करने वाले, ये तो सारे ऑन रिकॉर्ड बीजेपी के साथ मिली भगत करने वाली बात है। और एक और उन्होंने जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हंसी अकबर रामपालगढ़ ब्रिज जाती हो रही है महाराज जी गल है, पुलिस ने गलत केस बना दिया। बरवाड़ा रेस्ट हाउस में जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खट्टर साहब ने इनकी ड्यूटी लगाई, अकबर जाओ और ओढ़े इनका सरेंडर कराओ। अंदर गए, बरवाड़ा रेस्ट हाउस में बैठे रहे लोग, तो और भी कई तरह की बातें कहे हैं, लेकिन इन्होंने पुलिस को सरेंडर कराया, केस बने, और फिर ये कह रहे हैं पुलिस ने तो गलत केस बना दिए। उसका गलत भी हो पुलिस बना भी थे, लेकिन बनवाने वाले तो खुदे हैं, पेश करवाने वाले खुदे हैं। तो आजकल वो रिकॉर्ड रहे हैं सारी चीज़। और इस हद तक मैं तो वैसे हमारे से बड़े हैं वो, मैं तो ये सलाह दूंगा कि भैया कांग्रेस पार्टी है करा के तो खुआ मार दे, बुढ़ापा में चोई बंसी लाल का मारा, न्यारी पार्टी बनानी पड़ी, चोई भजन लाल का मारा, सारी उम्र कांग्रेस में रहे, न्यारी पार्टी बनानी पड़ी, खुआ मार दिया, नहीं तो पुरानी पार्टी में भी आना पड़ सके है। जब 86 में चोई बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, जींद रैली करने लग रहे थे, इन वोटिंग करी, युवा लोक दल में होते थे ये, जब भाई जयप्रकाश इनका बहुत लाठी लागी उड़े, बहुत पिटे, कुर्ते पाट दिए। बंसीलाल की रैली में उसका शामी वोटिंग करना तो कुर्ते पाटने लठ लगना स्वाभाविक था। और उसे बंसीलाल तो रजाना पड़ गया 93 में, जिसकी स्टेज आगा आप नारे लाने लग रहे हो मुर्दाबाद के उसके, और वो पिटवाने लग रहा है, और 93 में आजमाइन करनी पड़गी। तो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं बनाना चाहिए आदमी ने इस हद तक जाके। और दिन रात लोक दल अभय सिंह चौटाला इस तरह एक टास्क, वो मैं कह रहा था भाई उस टास्क पे नहीं लग रहा है। कभी कभी आदमी ने अपना जो गरिमा है पद की अपनी, उससे उसके अनुसार भी अपना व्यवहार उनका होना चाहिए। भाजपा को डेट मारते हैं? क्या भाजपा को डेट मारते हैं आप रैली के बाद? भाजपा ने सत्ता से बाहर कर देंगे। कितना फर्क था कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक में और भाजपा के वोट बैंक में, कितना फर्क था। 39.1 तो मेरे ख्याल कांग्रेस के थे, और उनके 39.8 होंगे या 7 होंगे। लोग तो तैयार थे, और ये बराबर वोट जब था जब इनने इतने विधायक उठा दिए अपने कैंडिडेट राण खातर, आजाद विधायक। और
9 जगह तो कह रहे लोग भी अपना वोट बैंक खराब कराया है। पूरा हिसार की लोकसभा में सर्वेश जी 3-4 इनके कैंडिडेट नहीं हुआ, मैं हम इन न रह दिए। आप प्रेस वाले के सामने भी कौन 10 आदमी बैठा उड़े भी कौन है, अनिल मान है अपने, अगला भी तो कोई नाटक बननी है। हाँ अनिल मान है, वो कहने लग रहे हैं अगर लोकसभा में वोट ले लिए कुलदीप बिश्नोई पे और फिर ये रणधीर पे गिरवा लिए, री मरवा दिया। गोडेला साहब हम वो कहने लग रहे हैं, और सैनी साहब जो यहाँ कांग्रेस की सीट पर लड़े हुए हो गए, भाजपा ने और कांग्रेस ने सावित्री जिंदल जिताई मिलके। सारा जो चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई जयप्रकाश का जो सारा सिस्टम था वो सावित्री जिंदल के साथ लगा हुआ था। भाजपा का भी बाद में सारा कैडर उधर लग गया और वो राणा साहब राय दिए, वो कहने लग रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह इसे लोकसभा में वो चौथे, वो कहने लग रहे हैं मरवा दिए इनने। तो वोट बैंक तो इन्होंने अपना आप तहस नहस कर लिया, फिर भी बराबर का गया 39%। तो बाहर करना की मुश्किल है, बाहर तो होगी भाजपा, भाजपा ने बाहर के लिए तो लग रहे हैं। पूरा जयप्रकाश का भाई लगाते हैं। हाँ लाड पूरा है, आप रहने दोगे तो आपको ऐसे सारे उसके पूछो वो भी मारे काम लगे रहा, वो तो कुछ न कुछ फिर आपने बोलना ही पड़ेगा और क्या करेंगे। आप ये तो कि खोआ मार दिया करे कांग्रेस जो उसका उनके खोआ ला गया, तो आपका दिन बड़ा है कि उन्हें दोबारा डेले बोलना माफ कर देंगे। वो तो पार्टी का नेता तय करेगा, मैं माफ करने वाला कौन हूँ। पार्टी में ही, पार्टी में तो राजनीति में तो सारा जो नेता होता है वो तय करता है, सलाह तो सबकी होती है, लेकिन वह इब्बे तो काल्पनिक बात है वह। अच्छा, एक आरोप और लगाया उन्होंने आज, उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने आज कड़ाई ला दिया तड़के तड़के जो मून की थी, उन्होंने सुखबीर बादल का जिक्र किया, उस नेता को इनेलो जो है मंच पर बुलाकर सम्मानित कर रही है। उनसे ये पूछो अक 1984 में पंजाबियां के लड़ सरदार के कांग्रेस ने की करी थी, और अमरिंदर जी रहे 10 साल मुख्यमंत्री, जब कौन सी वो ले आए SYL, ऊपर भी सरकार रह ली और नीचे भी रह ली इनकी दोनों जगह, तब कौन सी आएगी सर। भाजपा की भी दोनों जगह रह ली, ये तो बोल भी नहीं सकते। हमने पानी बदली कम से कम आंदोलन तो पूरा हरियाणा में कर दिया, ये बंद कराया जब पार्टी ने, ये तो बोल भी नहीं सकते क्यों ना, तो जो ये राष्ट्रीय पार्टी ने तो पंजाब में वोट लेने, और वो खुद कह रहे हैं मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं सुखबीर बादल के साथ, काम कुम भी लिए, ठेके ठाके भी लिए सरकार के टाइम में। ये पारिवारिक रिश्ते तो इनका समारोह में क्या हो को नहीं, ये राजनीतिक ये भी तो सामाजिक समारोह है। चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है बुजुर्ग का, इसमें तो आए इसके उनके रिलेशन है चौटाला परिवार के साथ। भाई जयप्रकाश के भी आए इसके ब्याह शादी में बुलाओगे, वो खुद है, वो तो जिनके पर्सनल रिलेशन बता रहे हैं, मेरे पर्सनल रिलेशन है उनके साथ। तो सरकार में काम धंधे तो ले ले आदमी।